बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मालेगांव की जब न्यूज़ सुनी तो हमें बड़ा शौक लगा और हमें ऐसा लगा कि ये देश में कुछ कानून है या नहीं है। कानून की तो बात छोड़ो, जो भी जुडिशरी में जो हुआ, जो खेमा हुआ और जिस तरीका से करवाया गया, वो सबको दुनिया ने देखा है कि जुडिशरी। मुझे याद है कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ब्लेम किया था यहाँ के जुडिशरीज को। ये लोगों को जुडिशरी एंगल नहीं है, ये लोगों ने समझ नहीं है। और वही बात आज भी पता चलती है कि कितना कंट्रोवर्शियल। एक जगह प्रज्ञा ठाकुर को फांसी की सजा के लिए कहती है और दूसरी वक्त वही कोर्ट में जो NIA का, और अभी वही के लोग कहते हैं कि भाई वो तो निर्दोष है, उन्होंने प्रूफ ही नहीं दिए, कोई प्रूफ ही नहीं हुआ उनका मसला। मित्रों, मुझे कहना का ये नहीं है कि किसी का क्या हुआ और किसने क्या बदमाशी की और क्या नहीं हुआ, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में जो लोगों के नाम आए, जिन जिन लोगों के जो ये जो लोग थे, और हेमंत करकरे का जिस तरीका से वो जो पूरा रिकॉर्ड और ये वो सब था, वो सब लोगों ने, दुनिया ने देखा और किस तरीका से उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इतना जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में उससे भी पीछे में जाके मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिमिनलिटी RSS के माइंड में कहाँ से आती है और क्यों इस तरीका से ये होता है, जबकि मोहन भागवत को भी अरेस्ट वारंट था और इतने सारे लोग होने के पश्चात इन लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों को मारने से क्या हो जाएगा, 5-6 लोग मरने से ये सब होगा। और उसके पश्चात जब उन्होंने तो ये हमला तो किया, लेकिन कितने साल तक उनको भुगतना पड़ा। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कई लोगों का लाइफ खराब हो गया, कई उनको बदनामी को ये झेलना पड़ा। तो ये सब सिचुएशंस क्यों होती है ऐसी, क्यों? तो कह के इन लोगों को अभी सही मायने में बुद्धिज्म की तरफ में जाना चाहिए कि ये जिस तरीका से गंदे हरकतें करेंगे वो वैसे ही होगा और उसके फल भी वैसे ही मिलेंगे। आज करीबन एक 17, 18, 20 साल हो गए, वो सब के सब पूरा अभी हेमंत करकरे जाने के बाद में आज जिस तरीका से पूरा दौर चला, तो 20 साल तक तो उन लोगों को, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको कम परेशानी हो गई होगी, कम वेदना हो गई थी, किसके कहने से और क्या करना था। और जिन लोगों ने उनको डायरेक्शंस दिया, उन लोगों ने तो ठीक है, वो तो उनको बचा लिया, खैर अभी जो भी हुआ, लेकिन कौन सी पहलवानी की है उन्होंने। ये ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट किया, जो लोग थे वो भी बदनाम हो गए, जितने परिवार थे ये हुआ। आज भी गोधरा कांड के कई लोग अभी जेल के अंदर में हैं, जबकि कोई उनका लेना देना नहीं था। बेनिफिशियरीज कौन है? तो ये कौन सा आदमी के इंसानियत की बात है कि मैं, मेरे फायदे के लिए तुम ऐसा करो, तुम अपनी बलि चढ़ाओ, लेकिन मैं आऊँगा तो मैं देखूंगा तक नहीं। आज इतने लोगों के परिवार, कौन जाता है, कौन पेमेंट करता है उनको, क्या हो रहा है, कैसे पढ़ रहे बच्चे, और वो लोग सब जेल में है। क्या लगता होगा किसी को कि ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। अभी देखिए, कल से पूरा का पूरा संसद सत्र में जब से राहुल गांधी ने कहा कि मैं 5 तारीख को ऐसा एटम बम फोड़ूंगा, निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है, ऐसा कयास माना जाता है कि जहाँ पे भी कर्नाटका में जो इलेक्शंस हो गए और वो इसके पहले में जिन लोगों ने जो खेमा किया था वहाँ पे, तो वहाँ के पूरे सबूत उनके पास में है कि ये लोग किस तरीका से मोड ऑफ ऑपरेंडी थी, ऑल ओवर इंडिया की मोड ऑफ ऑपरेंडी थी, और किस तरीका से उन्होंने इलेक्शन को जीता। लोग तो यहाँ कहते हैं कि 535 भी जगह जहाँ जहाँ भी थे, वहाँ पे सब एक जगह से, जहाँ पे भी ये, वहाँ पे डिफरेंसेस थे और वहाँ पे सब के सब रिजल्ट को पलटाया गया। कितना बड़ा, और जिस तरीका से वो पूरे के पूरे रिजल्ट आ गए, तो कितनी शर्म लायक बात है। आज तो उन्होंने आज बहुत ही हद कर दी कि वहाँ पे पार्लियामेंट में CF सेंट्रल फोर्स के कुछ जवानों को वहाँ पे तैनात किया कि वहाँ पे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए और कोई BJP के लोगों पे हमला नहीं हो। ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो एक पार्लियामेंट है जहाँ पे इस तरीका से सेंट्रल फोर्स उसको सेंटर लगाया गया। तो ये बहुत ही मतलब ये कैसे उसको कह सकते हैं, देयर इज नो वर्ड, कोई हम लोगों के सामने में शब्द भी नहीं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीका से राहुल गांधी इस पे ऊपर में भिड़े हैं, अटैक कर रहे हैं, तो अभी उनके सामने तो आत्महत्या करने का है, तो किनको मर्डर करने का है, ऐसे टाइप का सिचुएशन उन्होंने पैदा किया। लेकिन सब लोग अलर्ट है, सबको मालूम है कि ये किस हद पे जा सकते हैं।
आज संपूर्ण पार्लियामेंट को उन्होंने हाईजैक किया, संपूर्ण लोग, जहाँ पे वो मोदी गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते थे या मोदी चुन के भी नहीं आ सकते थे, ऐसे ऐसे जगह पे जब उन्होंने हरकतें की तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। मैंने यहाँ तक सुना है कि अभी जो कर्नाटका में उन लोगों ने ऐसे ऐसे सबूत लाए, जिन जिन लोगों ने उनको पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, और वो एफिडेविट के ऊपर में उनके वीडियोज है कि भाई हम लोगों ने इस तरीका से खेल किया। अभी यहाँ जुडिशरी के सामने और सबके सामने में इतने सबूत होने के बाद में क्या होगा? ठीक है, कितना बार बचाओगे तुम लोग, लेकिन जब रास्ते पे लोग उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पूरे के पूरे तख्ता पलट जाएगा। लेकिन अभी देखो, कल तक के ऐसा एक इन्वायरमेंट बना था कि आरएसएस बीजेपी के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। आज से जैसे भी राहुल गांधी ने कुछ बोला तो चुप हो गए सबके सब। सबको मालूम है, सब एक दूसरे के टंगड़ी में टंगड़ी फंसा के बैठे हैं, और सबको मालूम है कि मैं डूबूंगा तो मैं इसको भी लेके डूबूंगा, उसको भी लेके डूबूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में सभी क्राइम क्रिमिनल्स है, सभी को है, तो कौन किसके अगेंस्ट में करेगा? गैंगवार होते हैं हमने सुने हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसा सब गैंग मिलके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कभी कैसा वार होने का हमने सुना भी नहीं, कभी कभी हुआ नहीं है, पूरे विश्व में नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातों को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है, अभी जब बिहार का जब ये वोटिंग का जो 35 लाख लोग को अभी तक उन्होंने ये नहीं किया, उनको डिलीट किया गया। महाराष्ट्र में उल्टा खेल में हुआ था, यहाँ पे एडिशन हुआ था, वहाँ पे डिलीशन, और एक एक एडिशन भी कैसा हुआ। एक घर में 50 लोग बता रहे, एक घर में कई लोगों को बता रहे, एक घर में अभी वहाँ पे जो उठ सुट सब लोगों को ये डिलीट कर रहे हैं। जब वो डिलीट कर रहे हैं तो उनका अस्तित्व क्या रहेगा और वो किस तरीका से उनका खेमा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चोरी कर रहा है तो ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन बैठा है ना वहाँ, तो आने दो। अभी वो 5 तारीख से जब धरना करेंगे और पूरे इलेक्शन से लेके जितना हंगामा करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, पूरे इंडिया में उसके पूरे ये हो गए प्रतिबिंब गिरेंगे, और उसके निश्चित रूप से उसके हर जगह पे उसका इफेक्ट होगा। सब लोग ये गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में रहेंगे, सब जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी के एमपीज है उनको ये करें, क्या होगा नहीं मालूम, उनका मोड ऑफ ऑपरेटिंग कैसा रहेगा और क्या रहेगा करके मुझे ऐसा लगता था कि बीच में शाह के तरफ से इवन तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी को भी कुछ उनके यहाँ गए थे, और ये सब उनको मालूम है कि आज ना कल बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। सब लोग रास्ते पे आएंगे, और रास्ते पे आने के बाद में, लेकिन मित्रों एक बात मुझे मालूम है कि उनका इतिहास ही डरपोक है। इन लोगों ने इतिहास में अपने आप को बहुत ये करके रखा था, लेकिन उन्हीं के जब इनके इंटरनल क्लैशेस में वो फिर मुस्लिम यहाँ पे साम्राज्य रहा, और आपस में ही ये हुआ। आप कोई भी ये देख लीजिए उसको, जितने भी लड़ाइयाँ हुई तो उनके आपस के ही लोगों ने एक दूसरे के ये करके उनको हराया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वही इशू दिख रहा है। ऐसे टाइप का यदि कोई इशू बन जाता है, लेकिन एक फॉर्चुनेटली उनके लिए एक बहुत दर्दनाक बात है कि यदि ये सब हो जाता है तो भूषण गवई जी के सामने में फिर दोबारा कोई ना कोई एक पिटीशन आ जाएगा, क्योंकि जो ये हो जाएगा, जैसे भी वो जिस तरीका से सब गंदगी उनकी पकड़े जाएगी कि किस तरीका से खेमा हुआ, और इस खेमा को यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि आ जाता है और उसकी सुनवाई उन्होंने खुद अपने पास में ली, तो इनको भगने के लिए भी रास्ता नहीं रहेगा। कुछ भी हो सकता है करके मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब सिचुएशंस ऐसे है, चीफ इलेक्शन कमीशन का मसला हो, उनके रिक्रूटमेंट का मसला हो, या फिर ईवीएम का जो मसला हो, या जिसी भी प्रकार के कुछ मसले हो गए, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अभी 4 महीने और जस्टिस भूषण गवई जी को है, जो उनको बिल्कुल ये ऐसे गंदगी पसंद नहीं है। कुछ ऐसे भी वीडियो आए कि उनके ऊपर में भी ईडी का कुछ चल रहा है। पहले तो ईडी को उनको भगाया, उन्होंने सब लोगों को काम करने को लगाया। अभी ये चाहते हैं कि भूषण गवई को डराए। क्या डराएंगे उनको, उनका क्या है? वैसे भी हमको मालूम है, मेरा तो एकदम पर्सनल संबंध भी आया था, मेरी केस उन्हीं के पास में थी, कभी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, उन्होंने तो बस ऐसे ही काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे काफ़ी फ्रेंडशिप अच्छी थी, ये हम लोग फैमिली फ्रेंड जैसे थे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, जिस तरीका से उनका खेमा हो रहा है। बुद्ध कहते हैं हर वक्त कि तुम जिस तरीका से वो गंदगी करोगे, जिस तरीका से तुम्हारे क्रूरता तुम्हारे पास में रहेगी, तो निश्चित उसके परिणाम भी वैसे ही हो गए। आज बाबा साहब को इसलिए पूछते कि उन्होंने हर चीज में अपने आप को इतना प्रोटेक्ट किया
हर चीज़ों से एक पैसे का कभी एक उठना। एक दिलीप कुमार की एक बात औरंगाबाद का था, जब उन्होंने आपस में उनकी मुलाकात हो गई तो दिलीप कुमार ने शायद उनको लगा होगा कि बाबा साहब ये आएंगे कुछ पैसे देंगे। उन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया कि भाई मुझे ऐसे टाइप का पैसा नहीं चाहिए। कई ऐसे उदाहरण है। कहने का मतलब आज पैसे के ऊपर में लोगों को डांस करवाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इवन बाबा साहब के ज़माने में बहुत ऐसे कुछ किस्से हैं कि उन्होंने गलत आदमी से कभी पैसा नहीं दिया और अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे। तो तब उसको कहते हैं कि जो आदमी इतना ईमानदार हो करके, वो प्रियंका गांधी जी कहती है कि मेरे भाई को खरीदना इतना आसान नहीं है। और जब जब इतने जोर से बोलती है, और ये पूरा बीजेपी का केवल पैसे के भरोसे पे जिसको चाहे उसको खरीदे, ये हर जगह नहीं चलता। तो करके मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसके तरफ पे ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से एक बॉम्बे में भी एक केस चल रहा है इसके नरेंद्र मोदी के ऊपर में। उनका इलेक्शन का जो उनकी कंप्लेंट थी वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में है, लिस्ट आउट हुआ है, और यदि हो जाता है तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन भी करने का इरादा है। अभी देखते हैं आरएसएस और दोनों एक साथ उनको लड़ रहे हैं। अभी कौन किसके साथ जाएगा, क्या होगा, नरेंद्र मोदी जीतेंगे या आरएसएस जीतेगा, सब एक दूसरे को बचाने के चक्कर में। क्योंकि जिन जिन लोगों ने इनको मदद किया है वो तो सब बोल रहे होंगे कि हम लोगों को ये सब वीडियो में हमारे नाम आ जाएंगे तो हम हमारी तो सर्विस गई, तो हमने क्या करना चाहिए। उनके जब एपिट्यूड होंगे चाहिए, और वहां पे गवर्नमेंट तो इनकी चल रही, कांग्रेस की चल रही, और उन्होंने सबके ऊपर में एफआईआर करे तो क्या हालत होगी इनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है झूठ का पर्दाफाश होता है करके सब लोगों को यही भगवान बुद्ध की ये है कि तुम बुद्ध के मार्ग पे चलो, झूठा मत कहो, जो भी करना है ईमानदारी से करो, कोई किसी की आलोचना मत करो, किसी के झूठे काम में मत रहो, और अपने आप को बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही विराम देते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।